विभांडेश्वर मंदिर के अंदर जो एक मठ बना हुआ है उसमें रहने वाले स्वामी जी हैं, जो कि मंदिर की देखरेख भी करते हैं और मठ में रहते हैं। और ये अभी बात करते करते बिल्कुल रो ही पड़े थे, इतने भावुक हो गए थे, क्योंकि इन्होंने शिव जी के चमत्कारों को बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से महसूस किया है। उनके चमत्कारों को उन्होंने, उनकी अनुभूति ली है उन्होंने शिव जी के चमत्कारों की बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बताते बताते वो बहुत ही भावुक हो गए थे। तो दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं तिलभांडेश्वर मंदिर, जो कि भेलूपुर में स्थित है, रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों शिवनगरी काशी में महादेव के कई रूप हैं। काल भैरव रूप में महादेव रक्षा करते हैं, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में तारक मंत्र से तारते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हम आ गया है सामने हमारा मंदिर, और जिसमें मठ भी है अंदर। तो अंदर चल के इसके दर्शन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आध्यात्मिकता इसके अंदर बहुत ज़्यादा बताई जाती है। कहते हैं कि ये बिल्कुल जागृत स्वरूप है शिव जी का, और जो शिवलिंग है वो 32 फीट का है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर, शिव जी के दर्शन करते हैं, और बाकी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं वो भी हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैं सीढ़ियाँ जो जा रही हैं अंदर मंदिर की तरफ। चलिए हम अंदर चलते हैं। अंदर चल के दोस्तों, जो आगे सामने बिल्कुल दिख रहा है वो तो है हमारा पूरा मंदिर का एरिया, जो बिल्कुल सामने फ्रंट में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड में ऑरेंज कलर के जो पिलर बने हुए हैं, ये पूरा मठ एरिया है, जहाँ पे यहाँ पे रहने वाले जो साधु संत पुजारी लोग, जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं, रहते हैं। और सामने मंदिर जो है वहाँ पे पूजा अर्चना या जो भी अपना ध्यान साधना होती है वो सब करते हैं, और यहीं पे रहते भी हैं। और इस सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता नीचे जा रहा है, जहाँ पे विभांडेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके नीचे जाने पे जो गर्भगृह है वहाँ पे जाने पे, तो वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन पहले ऊपर चल के देखते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं पहले, फिर हम आके शिवलिंग के भी दर्शन करेंगे। ये रहा पूरा मठ, ऊपर कपड़े वगैरह भी सूख रहे हैं, साधु संत जो भी रहते हैं। और दोस्तों शिव पुराण में कहा गया है, कश्याम मनर्याम मुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में शिव का ये दिव्य रूप भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको शब्दों में बयान करना तो मुश्किल ही है। फिलहाल हम चलते हैं ऊपर और करते हैं दर्शन। देखिए दोस्तों, ऊपर सामने जाने पर ये पूरा जो लेफ्ट साइड का एरिया, वहाँ पे हमारे मेन जो शिवलिंग है वो है। और ये जो राइट साइड में बना हुआ है, इस पे लिखा है श्री विभांडेश्वर नमः, विभांडेश्वराय नमः, विभांडेश्वर महादेव। तो ये यहाँ पे गर्भगृह में, मतलब इस फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में शिवलिंग है, और ऊपर इसको जाली से कवर कर रखा है। तो ज़रा थोड़ा जाली के पास नज़दीक जाके कोशिश करते हैं कि अगर ऊपर से हमें कुछ दिखाई दे जाता है तो ट्राई करके देखते हैं, जाली में से कुछ दिखता है तो। ये देखिए दोस्तों, कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा और जूम करते हैं तो हमें दिखाई दे गए हैं हमारे शिव जी। ये देखिए, ये देखिए, ये हैं विभांडेश्वर महादेव। और चलिए दोस्तों, हम करते हैं मंदिर के दर्शन। तो पहले तो आप मंदिर का बाहर से दर्शन कीजिए, आंगन का, और आंगन के चारों तरफ ये बरामदा सा बना हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे भगवान जी के वो बना रखे हैं। लेकिन अभी सारे दरवाजे बंद हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद अभी भोग चल रहा है। तो जो हमारे विभांडेश्वर महादेव हैं उनका भी दरवाज़ा बंद है। ये देखिए शिव जी का पोस्टर लगा हुआ, कितना बढ़िया सुंदर सा। ये सारा बरामदा एरिया जो चारों तरफ है, पूरा स्क्वायर में है पूरा ये आंगन। और यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर और सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन अभी सब जगह भोग चल रहा है। तो अभी हम आपको सिर्फ इधर आंगन के दर्शन करा के पहले नीचे उतर के हम गर्भगृह के दर्शन करके आते हैं, जहाँ पे विभांडेश्वर महादेव हैं, उनके दर्शन करते हैं। फिर तब तक यहाँ पे अगर भोग का काम ख़त्म हो जाएगा, आरती वगैरह शुरू होगी, तो फिर हम ऊपर आके देखेंगे। तब तक हम आराम से भगवान जी को खाना वाना खाने देते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ, और आपको दिखाते हैं विभांडेश्वर महादेव। क्योंकि देखिए ये सारे दरवाजे बंद हैं अभी, तो इन दरवाज़ों में से हम सिर्फ अभी बाहर से तो थोड़ा थोड़ा दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा ब्लैक कलर का ये बनाया है शिवलिंग के आकार का, और इसके अंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। अब ये क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये शिवलिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर अंदर भी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और ये भी अभी मंदिर बंद है, बाहर से दरवाज़ा बंद है। मूर्ति तो थोड़ी सी दिखाई दे सकती है हमें। ये देखिए माता रानी है सुंदर सी, दुर्गा माँ।
दोस्तों तिलभांडेश्वर महादेव, जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ ही गया होगा कि इस मंदिर का संबंध तिल से है। तिल से संबंध इसलिए क्योंकि बाबा भोलेनाथ यहाँ हर रोज एक तिल के दाने के बराबर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनको तिलभांडेश्वर महादेव कहते हैं। और यहाँ से जुड़ी जो एक कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले यहाँ पे एक विभांड ऋषि थे जो शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तप किया था। इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। कहा जाता है कि शिव ने दर्शन के उपरांत विभांड ऋषि से कहा कि कलयुग में ये रोज तिल के समान बढ़ेंगे और के दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये गेट बंद है अभी बाबा जी का, अभी अंदर भोग चल रहा है, तो हम अभी नहीं दर्शन करते हैं, तो हम पहले भी नीचे करके आएंगे दर्शन। तो दोस्तों तब से कहते हैं कि शिव भक्त यहाँ सावन में विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हैं और तभी से इसका नाम तिलभांडेश्वर मंदिर पड़ गया। मतलब ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू हैं, यहाँ पे मौजूद शिवलिंग खुद से उत्पन्न हुए थे और अनादिकाल से इसी स्थान पे मौजूद। भाई जी की दीदी में उसके है पितृदोष के लिए क्या क्या करना है इत्यादि करके भी प्रायश्चित कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ के काशी में आने वाले टेमे से स्नान कर लो, गंगा जल ले जाके शिवलिंग बैठा दिए, भगवान की इतना बात कहने तुरंत मार्ग की व्यवस्था कर दिया। यहाँ सब पुरोहित जनों से शिवलिंग बैठा के प्रायश्चित आरती से पूजा करना है। पूजा करके ये पूजा इतनी करना, बेलपत्र चढ़ाने, कर्पूर दिखा के क्षमा मांगना है, सीधे सीधे अपने खुद स्वयं पूजा करके जाना ऊपर, वो गंगा जल को उसके ऊपर चढ़ाना है। चढ़ा के भगवान से ही माफ़ करने के लिए जो आपको भगवान से कर सकते करके स्वस्थ करके जाइए, और कुछ नहीं करना। आपका अंधकार में कहाँ मर जाओगे, मौत मिलेगा जरूर, ऐसे बताते हैं, कार्य चलता रहेगा। तो उस समय में जो श्रीकाकुलम से लेके कर्नाटक प्रांत के बड़ा साम्राज्य कृष्णदेवराय के साम्राज्य कर्नाटक दक्षिण भारत में, उसी में एक राजा आए थे दर्शनार्थ। तो किसी ने ऐसे कह दिया भगवान किसी महर्षि को दर्शन दिया फलानी जगह पे, दौड़ कर आके देखो इतना ब्रह्मांड शिवलिंग देखा, अचंभित हो गया महाराज। तो इसके लिए तो द्वापर तो ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले कलयुग में कुछ संभव है, असंभव भी हो, कभी भी हो सकता है, इसलिए इसको सुरक्षित करना है। इस मंदिर हम लोग बना देंगे। तो यहाँ भक्त लोग के बात है, ये निवासी लोग भगवान से जो राजा से निवेदन किए, राजा आप मंदिर बनाएंगे तो हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, इन लोग हमने पका देंगे, मंदिर मत बना दीजिए। नहीं जो भी हो हम जाकर काशी राज से बात करके व्यवस्था हम कर देंगे। इसी राजा दोनों मिलकर अभी मंदिर बना दिया, बड़ा आनंद में। शिवलिंग नीचे तक है, लेकिन मंदिर गोलाघर में शिवलिंग ऊपर से मंदिर बना के रख दिए वो लोग, सीढ़ी लगा के पूजा पाठ करते रहते, चप्पने चलते, सब व्यवस्था उस समय चलता रहा। वो तो चलते बौद्ध लोग आया, बौद्ध लोग आने वाले कौन है, सम्राट अशोक सेना के ने उन्हें बौद्ध धर्म धारण करके प्रचार नाता है। तो उनका विचार है कि बौद्ध लोग का, हिंदू लोग अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा करते हैं, फलाने लोग बताते रहते, इसलिए इसकी व्यवस्था बदल करने के लिए इधर आए थे। वो काशी में कई जगह पे तोड़फोड़ हुई है काफी सारी। उन्हीं के चार तरफ आने वाले लोग है, कट्टरपंथी है, मामूली तरफ है, साधक लोग है, ज्ञानी लोग, बहुत कुछ लोग मंदिर के तोड़-फोड़ करके गए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ, जो गर्भगृह का रास्ता है उसकी तरफ, और दर्शन करते हैं भिवांडेश्वर महादेव के। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं बहुत ही प्राचीन और बहुत ही कहना चाहिए जिनकी अनुभूति आपको देखते ही महसूस हो जाएगी, इस तरीके की शिव जी यहाँ पे स्थित हैं। तो चलिए पास में पहुँच के करते हैं उस जगह के दर्शन। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर कितना ऊंचाई तक ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे ये स्थित है एक शिवलिंग, और ये छोटे से मंदिर में माँ पार्वती जी की एक प्रतिमा है, ये शिवलिंग जी हैं। और शिवलिंग के साथ में आप देखिए ज़रा इस तरह के शिव जी, और कितना सारा यहाँ पे ब्लैक है पूरा एरिया, जैसे कुछ हवन वगैरह कुछ होता हो तो सारा काला हो जाता है ऊपर की तरफ, तो वो इस तरीके से काला हो रखा है पूरा। मूर्ति भी इस तरीके से काली, देखिए ऐसी मूर्ति शिव जी की कितनी सुंदर मूर्ति है, एक अलग ही एहसास हो रहा है इस मूर्ति और यहाँ के शिवलिंग को देख के। और इधर लेफ्ट साइड में वो रास्ता है जहाँ पे भिवांडेश्वर महादेव है, जिनके हमने अभी ऊपर जाली से दर्शन किए थे। तो नीचे आके ये जो एक चैनल सा लगा हुआ है, इस चैनल के अंदर हैं वो, और इस चैनल के अंदर और भी बहुत सारे शिवलिंग हैं राइट साइड में। और यहाँ पे एक देखिए लिखा हुआ है शिव श्लोक, हर हर बम 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 हर हर, वही है गुफा वाला, वही है गुफा वाला, डमरू वाला, इस तरीके से लिखा हुआ। और इस जाल के अंदर देखिए शिवलिंग जी हैं सामने, और राइट साइड में कोने पे देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी गेट बंद है तो अंदर जाके तो दर्शन नहीं कर सकते हैं, यहीं से थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सामने ये रहे, बहुत सारे अंदर शिवलिंग हैं।
तो अब अंदर जाके कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि गेट बंद किया हुआ है, तो हम बस गेट के बाहर से ही देख पा रहे जितना भी है। त्रिशूल देखिए कितना अच्छा है, और शिवलिंग को कवर किया हुआ है तांबे के कवर से। तो दोस्तों बाहर भी देखिए कितने सारे शिवलिंग हैं, नंदी बाबा हैं, जय नंदी बाबा, आपकी सदाई जय हो। और बहुत सारे शिवलिंग, ये सब देखने के बाद हम थोड़ा वापस की तरफ मुड़ते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुत सारे मंत्र, आरती, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। और इधर भी लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। पूरी आरती लिखी हुई है गणेश जी की, शिव जी की। और सीधा अब हम आ गए हैं उस, और दोस्तों देखिए ये रास्ते में एक कुआं है, ये बहुत ही गहरा कुआं है, और कहते हैं इसका जल जो है वो अमृत का काम करता है। इसको लेकिन बंद कर रखा है, किस पर्पज़ से किया है वो नहीं पता, लेकिन इसको बंद किया हुआ अभी। और बहुत ही गहरा है, बहुत गहराई तक है, दिख ही नहीं रहा कुछ भी इसमें, इतना नीचे तक है ये। और इस कुएं से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे की तरफ हम पहुंच जाते हैं उसी जगह पे दोस्तों। ये देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरी कोशिश कर ली, बस इतना ही दिख पा रहा है, इसके नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, होल सा। तो हम इसका एक चक्कर तो बनता है, एक परिक्रमा लगानी ही है हमें इसकी। तो चलिए लगाते हैं एक परिक्रमा। और आपको बताते हैं दोस्तों कि अगर जानकारों की माने तो बाबा भोलेनाथ जब एक एक तिल के समान बढ़ना शुरू हुए तो उनका आकार धीरे धीरे बहुत विशाल होता गया, जिससे भयभीत होकर देवताओं और संतों ने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की कि यदि इसी तरह आप तिल के समान बढ़ते रहे तो हमारी तो पृथ्वी कम पड़ जाएगी। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के अनुरोध को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि अब भोलेनाथ हर रोज नहीं बल्कि साल में एक दिन बढ़ेंगे, वो भी मकर संक्रांति के पर्व पर। बस सिर्फ साल में एक बार अब वो तिल के समान बढ़ते हैं, और पहले तो ऐसा था कि वो हर रोज़ तिल के समान बढ़ रहे थे। और अब हमारी शिव जी की परिक्रमा हो गई है पूरी। चलिए करते हैं शिव जी को प्रणाम। और मुझे ऊपर से आवाज़ें आने लग गई हैं आरती की, इसका मतलब है भोग लग चुका है। अब हम फटाफट करते हैं ऊपर तिलभांडेश्वर महादेव जी के दर्शन। भोग लग चुका है, आरती हो चुकी है। अब हम चलते हैं अंदर और ज़रा शिव जी को स्पर्श करके देखते हैं। इतना महान शिवलिंग जिसके बारे में इतना सुनाई था मैंने, और आज मुझे उसके सामने पहुंचने का मौका मिला है, उनको छूने का मौका मिला। इससे ज़्यादा किस्मत की बात क्या होगी दोस्तों। और दोस्तों ये जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा ये सिर्फ ज़मीन से इतना ऊंचा उठा हुआ है, ये नीचे 3 फ्लोर तक है दोस्तों। ये 32 फीट का शिवलिंग है, और ये सिर्फ ये इस फ्लोर छत के ऊपर जितना आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना नहीं है, ये नीचे 3 फ्लोरों तक है। इसका जो बेस है वो नीचे 3 फ्लोर नीचे तक है, और ऊपर तक आके ये इस तरीके का है। और ये जो है इसकी जो छत को बीच का सेंटर एरिया छोड़ के बाकी की छत बनाई गई है, और जो जहाँ पे शिवलिंग है वो छत छोड़ के ये ऊपर तक आया हुआ, 3 मंजिल ऊपर तक आया हुआ शिवलिंग है ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों अब हम लगा लेते हैं एक परिक्रमा इस मंदिर की। और इसके अलावा एक अन्य कथा भी यहाँ के बारे में दोस्तों कही जाती है कि बाबा के लगातार बढ़ रहे स्वरूप से देवी देवताओं के भयभीत होने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके 15 दिन बढ़ने और 15 दिन घटने की बात कही। ऋषि मुनियों ने बाबा के इस भव्य स्वरूप को स्थिर रखने के लिए नारियल की जटा से शिवलिंग को घिसने के लिए कहा, जिसका चलन आज भी लगातार जारी है। और बाबा भोलेनाथ के स्वरूप को नारियल की जटा से खींचकर विशाल का शिवलिंग को बढ़ने से रोका जाता है।
जो कि पॉसिबल नहीं है। और बाबा तिलभांडेश्वर महादेव का ये मंदिर जो है केदार खंड में स्थित है। काशी को दोस्तों 2 खंडों में विराजमान बताया जाता है, एक काशी खंड और दूसरा केदार खंड। काशी खंड में बाबा विश्वनाथ और महामृत्युंजय समेत अन्य शिवालय हैं, शिवलिंग हैं, और जबकि केदार खंड में तिलभांडेश्वर, केदारेश्वर और अन्य कई महत्वपूर्ण शिवालय शामिल हैं। काशी के केदार खंड में स्थित ये शिवालय महाशिवरात्रि के दिन हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहता है और भक्त जो है बाबा को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक। दोस्तों देखिए हनुमान जी की कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी सुंदर फोटो है दीवार पे, बहुत ही सुंदर है। शिव का स्रोत लिखा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों जानकारों का कहना है कि बाबा तिलभांडेश्वर को तिल अर्पित करने से सुख और संपन्नता की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिल जो है वो लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है और बाबा भोलेनाथ को भी अति प्रिय है। तो और तिलभांडेश्वर हैं शिव जी हमारे, ये तो इनको तो स्वाभाविक है कि तिल बहुत पसंद होगा। और देखिए पीछे के गेट से हमारे शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों बताया जाता है कि मुस्लिम शासन के दौरान अन्य मंदिरों को ध्वस्त करने के क्रम में तिलभांडेश्वर को भी नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई थी। मंदिर को 3 बार मुस्लिम शासकों ने ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी, कुछ न कुछ ऐसा हुआ। एक बार ब्रिटिश अधिकारियों ने शिवलिंग के आकार में बढ़ोतरी को परखने के लिए चारों ओर से धागे बांधे और इसको चेक करने की कोशिश की, और जितनी बार भी वो बांध कर जाते थे उतनी बार अगले दिन वो धागा टूटा हुआ मिलता था। इस तरीके से, और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ पे माता शारदा के अलावा बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ने आके यहाँ पे तपस्या की है। तो अपने आप में यहाँ की जो आध्यात्मिक जो इसकी पराकाष्ठा है वो बहुत ऊंचाई तक पहुँचती है। मतलब यहाँ पे एक आध्यात्मिक अनुभूति है, यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे आके आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा, इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे। और देखिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम नमः शिवाय। जय दुर्गा माता की पूरी आरती लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसे मूर्ति नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं हो। सारी मूर्तियाँ और इतनी सुंदर सुंदर, जितना भी चारों तरफ बरामदा जैसा एरिया बना है, हर एक उसमें एक एक स्थान हर मूर्तियों को दिया गया है, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी अनुभूति है यहाँ की दोस्तों। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये पूरा तो आंगन एरिया है, पूरा ऊपर से नीचे तक चारों तरफ। यहीं पे खड़े होके इतना अच्छा लगता है, आगे जाने का क्या है। यहाँ पे लगता है पहले तो यहीं खड़े हो लो, फिर आगे देखेंगे क्या क्या है। और देखिए दोस्तों अभी सारे दरवाजे खुल चुके हैं जो भी थोड़ी देर पहले बंद थे। ये देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम पीछे की तरफ। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है हमारे तिलभांडेश्वर महाराज के सामने, जहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति सबसे पहले यहाँ पे है। उसके बाद दुर्गा माता जी की मूर्ति है, बाहर आरती लिखी हुई है। बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से सब कुछ बनाया गया। ये देखिए दुर्गा माता जी कितनी सुंदर सी मूर्ति है। जय माँ दुर्गे। और इसके बाद अगले ही दरवाजे पे हम पहुँचते हैं तो हमें दिखाई देते हैं ओम नमो नारायणा, जय श्री कृष्णा। ये देखिए मोर पंख भी लगे हुए हैं ऊपर बहुत सारे। और अब कृष्ण जी से थोड़ा सा और आगे बढ़ के आते हैं। ऊपर लिखा है श्री राधा कृष्ण। आगे आ गए बाग देवी माँ सरस्वती माता जी की मूर्ति है। देखिए कितनी सुंदर है सरस्वती माता जी। जय माँ सरस्वती। दोस्तों एक सरस्वती माता जी है, और एक मैंने देखी थी सरस्वती माता जो बद्रीनाथ के आगे जाके माड़ा गाँव, वहाँ पे भी बहुत सुंदर सरस्वती माता जी की मूर्ति थी। और ये यहाँ पे हैं श्री शालिग्राम महागणपति। दरवाज़ा बंद है, अभी खुल रहा है, दरवाज़ा खुल गया। अब हम आपको दिखाते हैं इनकी भी मूर्ति। ये देखिए। जय गणेश जी। ओम गणपताय नमः। और अब इसके आगे थोड़ा सा हम और 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देते हैं श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ। और बाहर लिखी है श्री राम जी की स्तुति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ग्रीन कलर की ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे हैं सारे के सारे, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ। और नीचे लिखा हुआ राम 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 राम। जय श्री राम। अब ये बरामदे के दूसरी साइड में हम पहुंच रहे हैं, और ये साइड में देखिए माता रानी का कितना सुंदर स्वरूप रखा हुआ है।
और दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे हमें दिखाई देता है जहाँ पे लिखा है नमः शिवाय शांताय शंकराय हराय चा। और देखिए दोस्तों मंदिर कितना रंग बिरंगा है, इसमें हर कलर आपको मिलेंगे, लाल, हरे, नीले, पीले, गुलाबी, सारे रंग हैं यहाँ पे। और दोस्तों आप सारे मंदिर का एक बार और चारों तरफ से दर्शन करने के बाद हम चलेंगे नीचे की तरफ, उतरेंगे और ज़रा हम स्वामी जी से थोड़ी सी और बात करेंगे, और जो कि बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं यहाँ के बारे में। और एक बार फिर से हम शिव जी को प्रणाम करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक बार शिवलिंग के दर्शन फिर से कीजिए, बहुत ही दुर्लभ दर्शन और बहुत ही जागृत महादेव हैं ये। कहते हैं कि इनके दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया था, अगर पितृ दोष है तो आप गंगा स्नान करके घाट पे और वहाँ का जल लाके इन पे चढ़ाएंगे तो आपके पितृ दोष खत्म हो जाएंगे, कुछ अलग से पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। के नीचे गिरता रहा, फिर कपड़ा बांध कर हम लेके तो फिर भी सही नहीं हो पाए, फिर तोड़ दिया मतलब फिर ऊपर से ही फिर भी समाधि करवा कर एडजस्ट कर रहे हैं इस समय तक। तो वो हम लोग एक रिंग लगाए थे चांदी का, इसको ऊपर लड्डू लगा ऊपर तक लगे फिर भी नहीं हो पाया तो छोड़ दिया। तभी उस समय और हमें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जमीन मतलब जो मंदिर की जो जमीन होती है ना उसके ऊपर ही शिवलिंग है। हाँ। और नीचे से आ रहा हो तो 32 फुट नीचे से शिवलिंग ऊपर आए तो ऊपर जिसने अर्खा बना के रख दिया ना राजा पत्थर का ऐसा बढ़िया पत्थर है ये तो मार्बल अभी 100 साल के अंदर लगाया है। अच्छा पहले पत्थर नहीं था तो इसी हम रिंग निकाल के इधर चमत्कार ऐसा चमत्कार शिवलिंग ऐसे कोई नया वाला बैठाया हो ऐसे लग रहा है, उससे लिए मान रही तो इसके अंदर चमत्कार। यहाँ पे आके स्वामी जी एक अजीब सी मतलब वो है वाइब्रेशन जिसे कहते हैं ना। तैलिंग स्वामी जी करवात्री महाराज इसी ने इतना महापुरुष आके यहाँ बैठे रहे। शारदा माया में से जो काशी में आएंगे ये इनका कमरा रहता है बिल्कुल जैसे मंदिर के अंदर जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना शिवलिंग के सामने पहुंचोगे ना जैसे आप तो आप बिल्कुल ऐसे लगोगे आपकी मन एकदम हल्का है, एकदम ऐसे फील हो रहा है। कोई आके पूछ लीजिएगा बहुत आनंद मिलता है, शांति मिलता है ऐसे कहते तो उनका मन की बात है। मन ऐसा चीज किसी के बस में नहीं है तो दे रहती है, बिल्कुल ये आने से उनको ऐसा आनंद आया ऐसे जगह पर पहुँच गया। ईश्वर मंदिर तो साक्षात भगवान के स्वरूप है लेकिन उसी के अंदर भरावट है तो मतलब उनका अंदर मामला दूसरी तरफ इधर आने से शांति मिल जाती है। यही कह रहे कि इसे अभी तक वो महर्षि के नाम सुना है वो करता रहता है जो तो मतलब एक तरीके से हम देखें श्रृंगी ऋषि के वहाँ से शुरू हुआ और अभी तक हम चल रहे हैं। श्रृंगी ऋषि के पिताजी की खोज कर इधर भी आए थे। अच्छा यहाँ से गया नागलगढ़ तो किसी ने गया परशुराम क्षेत्र में विवान महर्षि गया तो उस तरफ चले गए तो विवाह के अगर बैकग्राउंड क्या है पता ही नहीं, कितना भी हमारा महाराज जी कहे थे इसीलिए वो ऋषि का नाम विपांड ऋषि के नाम से तिलपांडे से अच्छा तिल बढ़ता रहता है और ऋषि के नाम मिला के तिलभांडेश्वर नाम मतलब एक तरीके से जो भांडेश्वर नाम है वो ऋषि के नाम से ऐड करा है इसमें। 8 वर्ष में जो चारों तरफ तो जो सुरा निकलते हैं उस अंदर से सुरा कहते हैं, आंध्रा वाले सुरा भांडेश्वर कहते हैं। तो 8 वर्ष से ताड़ निकल के ऊपर स्पर्श वाले उसको ऊपर ही चढ़ाते थे दूर से, इसलिए आराम से पढ़ने लगा तो इसी तरह उन नाम से इनके नाम। मतलब मेरे को तो ये देखो अंग्रेजों के लिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया कि आप शिवलिंग में धागा बांधो और अगर उन्होंने देखा बाद में टूटा मिला तो हो गया प्रूफ कि भाई बढ़ रहे हैं। अब क्या चाहिए भाई हमारे यहाँ बात बता रहे हैं पहले शिवलिंग आसाम से लड्डू बनते थे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में लड्डू गिरने लगा।